जय श्री राम। श्री भरत जी को गुरु जी द्वारा सांत्वना देना है और आगे का रामायण आप सुनिए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहौ मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, जस अपजसु विद्याथ। मुनि ने बिलख कर कहा, सुनो भरत, होनहार प्रबल है। हानि लाभ जीवन मरण, यह यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही देउ दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारी करहु मन माही, सोच जोगु दशरथु नृपुनाही। ऐसे विचार कर किसे दोष दिया जाए और किस पर वृथा क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। महाराज सोच करके योग्य नहीं है, सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए निपति जो नीति न जाना, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं पढ़ा, वह धर्म को छोड़कर विषयों में फंसा हो। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता तथा जिसे प्रजा प्राण प्रिय नहीं है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनी होकर भी कंजूस हो और अतिथि सेवा और शिव भक्ति में चतुर न हो। वह शूद्र शोक करने के योग्य है जो ब्राह्मणों का निरादर करता हो, बहुत बोलता हो, जिसे मान प्यारा हो और जो ज्ञान का घमंडी हो। सोचिए पुनीपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयुष अनुसरई। फिर वही स्त्री सोच करने के योग्य है जो अपने पति को छलने वाली, खोटी कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी हो। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जिसने अपने व्रत को छोड़ दिया हो और गुरु की आज्ञा अनुसार न चलता हो। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जाति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो अज्ञान बस धर्म मार्ग को त्याग देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो सांसारिक झगड़ों में फंसकर ज्ञान वैराग्य से रहित हो जाता है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारन क्रोधी, जनक जनक गुर बंधु विरोधी।
वही प्राणप्रस्थ सोच करने योग्य है जिसे तप छोड़कर भोग अच्छा लगे। सोच करने योग्य वह भी होता है जो चुगलखोर, बिना कारण क्रोधी तथा माता पिता, गुरु व अपने बंधुओं का बैरी हो। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। यह सब भांति से सोच करने योग्य है। जो पराया अनिष्ट करने वाला, अपने शरीर का पोषक तथा निर्दयी हो, सब ही भांति से वह भी सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भयउ न हई न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति दसिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कौशल राज सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रताप 14 लोकों के प्रसिद्ध है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा कोई राजा न हुआ, न है और न होनहार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और दिक्पाल सब भरत दशरथ जी के गुणों की कथा कहते हैं। कहूँ तात कहीं भांति को, करहीं बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो किस प्रकार कोई उनकी बड़ाई करेगा, जिनके राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ी भागी, वादी विषादु करिए तेहि लागी। यह सुनि समुझी, सोचि परिहर हूँ। सिर धरि राज रजाय सुकर हूँ। राजा सब प्रकार के बड़भागी थे, उनके लिए सोच करना वृथा है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपदु तुम कह दीना, पिता बचनु पुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरे पुराम बिरहागी। राजा ने राजगद्दी तुमको दी है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने राम जी को त्याग दिया और उनकी ही विरह अग्नि में से अपना शरीर भस्म कर दिया। निपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, इह तुम कह सब भांति भलाई। राजा जी को अपने वचन प्यारे थे, प्राण नहीं। अतः हे तात, पिताजी के वचन को प्रमाण करो। राजा की आज्ञा सिर पर रख पालन करो, इसी में तुम्हारी सब प्रकार की भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति
जो बनुदयऊ पृथु आज्ञा अग अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। इसके सब साक्षी है। ययाति के पुत्र ने पिता को यौवन दे दिया। पिता की आज्ञा के कारण उन्हें पाप व अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के सबहि अमर पतियेन। उचित और अनुचित का विचार छोड़कर जो पिता की आज्ञा पालन करते हैं वे सुख और सुयश के भागीदार होकर स्वर्ग लोक के वास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुरु करहूँ पालहूँ प्रजा सो की पर हरहूँ। सुरपुर निपुपाई ही परितोषु तुम कहु सुकित सुजसु नहीं दोषु। राजा के वचन को अवश्य सत्य करो, प्रजा का पालन और शोक का परित्याग करो। राजा को देवलोक में संतोष होगा और तुमको सुयश मिलेगा और पुण्य मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबही का जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद के अनुसार है। इसमें सबकी सम्मति भी है। जिसे पिता दे वही राज तिलक पाता है। अतः तुम राज्य करो, ग्लानि त्याग दो और हित जानकर मेरे वचन मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। रामचंद्र जी और सीता जी भी इस बात को सुनकर सुख पावेंगे। कोई भी पंडित इसको अनुचित न कहेगा। कौशल्या सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होगी। परम तुम्हार राम कर जानहि सो विधि तुम सन भल मानहि। सौंपहु राजु राम के आए सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारा और रामचंद्र जी का स्नेह जानता है वह सब प्रकार से तुमसे भला मानेगा। रामचंद्र जी के आने पर उन्हें राज्य सौंप देना और सादर प्रेम से उनकी सेवा करना। जय श्री राम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल की बटन का दबाइए। सब्सक्राइब करने से आपको कहानियाँ आगे आती रहेंगी और मुझे भी कथा कहने में थोड़ा मज़ा आता रहेगा। जय श्री राम। आगे शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की कथा आपको सुनाने वाला हूँ। सुनिए थोड़ी देर में। जय श्री राम।